गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेहता क्लास की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन ने लास्ट क्लास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, उसके लिए अर्धायु क्या होती है तथा उसकी के की यूनिट्स पढ़ी थी अपन ने। तो अपन ने जीरो ऑर्डर के लिए अपन ने रासायनिक बलगति का अध्ययन किया था। आज इस क्लास में अपन प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं की रासायनिक बलगति का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपना टॉपिक आज का प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं। प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। तो देखो, अब अपन देखेंगे कि प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। देखो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग व्यंजक में उपस्थित सांद्रता पदों की प्रथम घात के समानुपाती होता है। मतलब जो वेग व्यंजक है उसमें उपस्थित सांद्रता पदों के प्रथम घात के समानुपाती होता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया वेग प्रोपोर्शनल हो सांद्रता की घात 1 के। तो अपन इसका स्टेटमेंट देंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया वेग व्यंजक में उपस्थित सांद्रता पदों के प्रथम घात के समानुपाती हो, प्रथम घात के समानुपाती हो प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसमें अपने हाईलाइट करने वाले क्या पॉइंट है? अभिक्रिया वेग सांद्रता पदों के प्रथम घात के समानुपाती हो, प्रथम घात के समानुपाती हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? अभिक्रिया वेग प्रोपोर्शनल सांद्रता की घात 1। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? रेट प्रोपोर्शनल टू सांद्रता की कंसंट्रेशन की पावर 1। तो ये अपनी क्या होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट था। अब इसको मैथमेटिकली डेराइव करेंगे। देखो, अपन लिखेंगे माना R goes to P एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। माना एक R goes to P मीन्स जिसमें R से प्रोडक्ट बन रहा है, R अभिकारक है जिससे प्रोडक्ट बन रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। फिर अपन मानते हैं कि माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? R0 है, ये अपन ने मान लिया।
कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, R0 है। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग प्रोपोर्शनल अभिकारक की सांद्रता की पावर 1 और -dr/dt प्रोपोर्शनल अभिकारक की सांद्रता 1 तथा अपन क्या लिख सकते हैं, -dr/dt इक्वल्स टू k r की पावर 1। तो ये क्या आ गई अपनी वेग व्यंजक आ गया किस रूप में, अवकल समीकरण के रूप में। तो यहाँ पर अपने पास में जो समीकरण 1 आई, इसको क्या कहेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित समीकरण होता है। देखो इसके लिए क्या किया अपन ने, पहले अभिक्रिया वेग जो अपने स्टेटमेंट दिया था उसके अनुसार क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। फिर अपन ने अभिक्रिया वेग को ताक्षणिक वेग के रूप में लिखा, मतलब इस अभिक्रिया के लिए अपन अभिक्रिया वेग कैसे लिख सकते हैं, dr/p, इसके लिए कैसे लिखते हैं, dr/dt इक्वल्स टू dp/dt, जो कि अगर इस रेट लॉ से लिखे तो इस प्रकार का आएगा। तो अपन किसी भी टर्म में अभिक्रिया वेग को लिख सकते हैं, तीनों टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने इसको और इसको बराबर कर दिया है। तो ये आ गई अपनी समीकरण 1। तो अपन क्या लिख देंगे, समीकरण 1 प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण कहलाती है। ठीक है, अब इसकी सहायता से अपन क्या करेंगे, समाकलित वेग समीकरण को ज्ञात करेंगे। देखो अब लिखेंगे अपन समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से -dr/dt इक्वल्स टू k r की पावर 1। फिर अपन लिखेंगे चरों का पृथक्करण करने पर, देखो यहाँ पर चर r है और t है, तो t और r को अपन क्या कर देंगे, शफल कर देंगे, मतलब एक दूसरे की जगह रख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dr/r इक्वल्स टू -k dt। ये अपना क्या आ गया, चरों को पृथक्करण हो गया। चरों का पृथक्करण होते ही अपन क्या कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। दोनों ओर समाकलन करने पर, देखो दोनों ओर समाकलन कर देंगे, अपन लिखेंगे dr/r टू -k dt। तो यहाँ पर अपन इसका और इसका दोनों का समाकलन कर देंगे। देखो जब dx/x का समाकलन करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है अपने पास ln x, मतलब इसका समाकलन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा ln r, और dt का समाकलन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा t, जो कि अपन को पहले कल ही कर लिया था अपन ने। जैसे इसका समाकलन क्या होगा, ln r इक्वल्स टू -kt। फिर जैसे समाकलन होगा यहाँ पर क्या आएगा, एक समाकलन इस तरह का आएगा, अपन यहाँ लिख देंगे, चूंकि समाकलन dx/x क्या होता है ln x। ये फॉर्मूला यूज हुआ है अपना कि अगर dx/x का समाकलन करते हो तो क्या आता है अपने पास में ln x आता है। ये आई अपनी समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे, यहाँ c समाकलन स्थिरांक है, इसका
मान ज्ञात करने के लिए हम निम्न शर्त का पालन करते हैं। देखो अपना जो c है वो क्या है, एक इंटीग्रल कोफिशिएंट है, समाकलन स्थिरांक है। इसके मान को ज्ञात करने के लिए अपन क्या रखेंगे, वही कंडीशन, जब टाइम बराबर 0 रहेगा तब अपने पास r क्या रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर रहेगा। मतलब जब रिएक्शन शुरू ही नहीं होगी तब सांद्रता का मान जो प्रारंभिक सांद्रता है उसके बराबर रहेगा। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, जब t बराबर 0 तब r बराबर r नोट आ जाएगा। अब देखो इसको इसमें रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, ln r नोट बराबर माइनस के मल्टीप्लाई 0 प्लस c बराबर क्या आ जाएगा, ln r नोट। यही अपनी समीकरण 3, यही अपनी समीकरण 3। मतलब यहां पर क्या करा अपन ने, ये शर्त मानी कि जब टाइम 0 होता है, शर्त क्या है, वैसे होता भी यही है कि अगर तुम्हारे पास में समय का मान 0 होगा, समय का मान 0 होगा तब जो सांद्रता लोगे या बची हुई सांद्रता होगी, ये क्या होता है, बची हुई सांद्रता। तो बची हुई सांद्रता किसके बराबर होगी, उसकी प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होगी। तो इस प्रारंभिक सांद्रता और इस समय के मान को अपन इस समीकरण में लगा देंगे तो इससे अपने पास c की क्या वैल्यू आ जाएगी, ln r नोट वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। अब अपने पास समीकरण 2 और 3 आ गई है। ठीक है, अब समीकरण 2 और 3 से अपन क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे अपन समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। देखो c की वैल्यू क्या है, ln r नोट, तो अपन क्या लिखेंगे, ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln r नोट, और क्या लिख सकता हूं मैं, ln r माइनस ln r नोट इक्वल्स टू माइनस के टी। देखो log x माइनस log y, अगर ऐसा होता है log x माइनस log y तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं, ln r अपॉन r नोट बराबर माइनस के टी। तो ये आया अपना समीकरण 4। इसमें फॉर्मूला क्या लगाया, ln x माइनस ln y बराबर ln x और अपॉन y। दूसरा, अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं, इसको मैं उल्टा करूं कि r नोट ऊपर आ जाए और r नीचे आ जाए, तो क्या होगा, ln r नोट अपॉन r बराबर के टी। यही समीकरण 5। चूंकि ln 1 अपॉन x, देखो अगर x अपॉन y है और तुमको y अपॉन x लिखना है तो हमेशा log में क्या आ जाता है, बाहर माइनस आ जाता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अपन ने इसको जस्ट रिवर्स किया, उल्टा किया, तो यहाँ पर एक माइनस बाहर आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो मैं इसको अगर एक लाइन और लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा, माइनस इसके आया, माइनस यहाँ लगा हुआ है, तो ये दोनों माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, r नोट अपॉन r गोज टू के टी। ये आ गई अपनी समीकरण 5। तो अपन ने 2 और 3 से c का मान रखा समीकरण में, c का मान रखते ही अपने पास में क्या आ गया, ln r माइनस ln r नोट माइनस के टी, ln r अपॉन r नोट बराबर के टी। इसके लिए ये फॉर्मूला यूज हुआ ln x माइनस ln y। जैसे ही रखा तो यहाँ पर क्या आ गया, r अपॉन r नोट का मान आ गया। फिर अपन ने क्या करा, इसको अगर एक और तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इसमें r नोट अपॉन r करूँगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये वाला, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास 2 तरह के फॉर्मूले आ गए इसको बताने के लिए।
एक ये आया, एक ये आया। देखो तो अपने पास में एक आया अपने पास ln r अपॉन आर नोट इक्वल्स टू माइनस के टी, और एक अपना आया ln r नोट अपॉन आर इक्वल्स टू के टी। ये दोनों क्या होते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण होते हैं। मतलब इन दोनों समीकरणों की सहायता से अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया की रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने फॉर्मूले की डेरिवेशन हुई। इसमें बस c की वैल्यू रखी, c की वैल्यू रख के log के दो फॉर्मूला यूज़ किए अपन ने। log के फॉर्मूला यूज़ करते ही इस टर्म को ऐसे लिख दिया और इस टर्म को ऐसे लिख दिया। तो इस प्रकार अपने पास ये दो तरीके के फॉर्मूले आए। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? log को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो अपने पास समाकलन वेग समीकरण के फॉर्मूले आ गए। अब इनको अपन तीन तरीकों से प्रदर्शित भी कर सकते हैं। मतलब अगर अपन को कोई भी कैलकुलेशन करनी होगी तो अपन इनको तीन प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूले को तीन प्रकार से अपन प्रदर्शित करते हैं। तो जिस प्रकार का न्यूमेरिकल होता है वैसा अपने के पास क्या होता है? आंसर आ जाता है। तो अपन लिखेंगे यहाँ प्रथम कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण का प्रदर्शन, समाकलित वेग समीकरण का प्रदर्शन। देखो कितनी प्रकार से कर सकते हैं। पहला अपने पास होता है e की पावर के रूप में, मीन्स e की घात के रूप में इन दी फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल। मीन्स अपन लिखेंगे समीकरण 4 से। अपना समीकरण 4 क्या कहता है? ln r अपॉन आर नोट इक्वल्स टू माइनस के टी। अगर मैं इस समीकरण का एंटीलॉग लूंगा तो मैं लिखूंगा प्रति लघु गुणक या एंटी ln लेने पर, देखो इसका अगर मैं एंटी ln लूंगा मीन्स इसका log हटाना है, ln हटाना है। तो अगर मैं इसका log हटाऊंगा, ln हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा? r अपॉन आर नोट बराबर e की पावर माइनस के टी। देखो यहाँ पर जो ln इसकी पावर क्या है? e है। अगर e बेस का तुम क्या लोगे? एंटी लॉग लोगे तो ये वाली जो टर्म है पूरी की पूरी e की पावर में चली जाएगी। मतलब अगर ln हटाते अपने केमिस्ट्री में तो यहाँ पर इसको हटाने पर e की पावर लग जाती है। तो अपने पास r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? आर नोट e की पावर माइनस के टी। तो ये अपना किस फॉर्म में आ गया? e की पावर की फॉर्म में अपना क्या आ गया? ये न्यूमेरिकल आ गया है। ये वाला न्यूमेरिकल फॉर्मूला अपना e की पावर में है। ठीक है, r इक्वल्स टू आर नोट माइनस e की पावर के टी। अपन अब ये तो हुआ, इसमें क्या किया? बस कुछ ही नहीं किया। जो भी फॉर्मूला था अपना समीकरण 4 से उसका एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग लगते ही ये वाले टर्म का ln हट गया और इधर क्या आ गया? e की पावर आ गया। e की पावर आते ही अपन ने r नोट को इधर भेज दिया तो अपने पास में फॉर्मूला क्या आ गया? r इक्वल्स टू आर नोट e की पावर माइनस के टी। ये अपना किसकी फॉर्म में आ गया? e की घात के रूप में अपना क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया है। इसको बोलते हैं इन दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये हो गया अपना e की पावर के रूप में। अब अपन दूसरा टाइप देखेंगे इसका। log के रूप में समीकरण। मतलब अब किस रूप में लाएंगे? log के रूप में लाएंगे। अभी अपना जो फॉर्म है वो कैसी है?
ln की फॉर्म है, अब इसको अपन किस में बदलेंगे, log में बदलेंगे। मतलब अपन लिखेंगे समीकरण 5 से, जो क्या कहता है, ln r0 अपॉन r kt प्लस का होता है, kt प्लस का होता है। तो अगर मैं इसको ln को log में बदलूंगा तो मुझे एक इसका बेस e है, अगर e से मेरे को 10 में जाना है, मतलब log में ln को log में कन्वर्ट करना है, तो मुझे एक संख्या से गुणा कराना पड़ता है जिसका मान होता है 2.303। मतलब मैं क्या लिखूंगा, kt बराबर 2.303 log r0 अपॉन r। यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, ln e x बराबर 2.303 log 10x। इस प्रकार ये कन्वर्जन होता है ln का log के अंदर। मतलब अगर ln को log में कन्वर्ट करना है तो अपन को 2.303 से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो यहाँ पर k का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 2.303 log r0 बाई r अपॉन t। ये आ गया अपना log के रूप में फॉर्मूला। जितने भी अपने प्रथम कोटि के न्यूमेरिकल्स होंगे, जितने भी अपने प्रथम कोटि के न्यूमेरिकल्स होंगे वो इस फॉर्मूला से होते हैं, ना कि ये वाले फॉर्मूला से। ln वाले से एक भी नहीं होगा। सारे के सारे अपने जो न्यूमेरिकल होंगे किस फॉर्मूला से होंगे, log वाले फॉर्मूला से होंगे। तो ये अपने लिए ये फॉर्मूला क्या है, इम्पोर्टेंट होता है। तो ये log की टर्म में हुआ, पिछला वाला अपना e की पावर के रूप में हुआ, और एक फॉर्मूला ये रहता ही है ln की टर्म में। तो अपने पास में प्रथम कोटि के लिए 3 प्रकार के फॉर्मूले आते हैं। पहला आता है अपना ln r अपॉन r0 इक्वल्स टू माइनस के टी, और ये दोनों एक जैसे ही है, बस माइनस का फर्क है, r0 अपॉन बार इक्वल्स टू के टी, ये ln की फॉर्म में। दूसरा r इक्वल्स टू r0 e की पावर माइनस के टी, ये दूसरा तरह का फॉर्मूला आया। और तीसरा फॉर्मूला आता है अपना k बराबर 2.303 अपॉन टी log r0 अपॉन r। ये वाला फॉर्मूला अपना क्या होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये वाला फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के अपने क्या आते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए फॉर्मूलाज आते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे, इन फॉर्मूला से ग्राफ कैसे बनेगी। इन फॉर्मूला से ग्राफ बनाना अपन सीखेंगे। देखो, ये अपने फॉर्मूले की डेरिवेशंस हो गई, जितने टाइप के फॉर्मूले थे वो अपन ने सारे कर लिए। अब अपन करेंगे इनका ग्राफ रूप कैसा होता है। अपन यहाँ टॉपिक डालेंगे प्रथम कोटि अभिक्रियाओं का ग्राफीय प्रदर्शन। कोटि अभिक्रियाओं का ग्राफीय प्रदर्शन। देखो, अपने पास में फॉर्मूला आया था अभी 2.303 log r0 अपॉन r इक्वल्स टू के टी, ये फॉर्मूला आया था। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना है मुझे, मतलब एक तो मैं कैसे कर सकता हूँ, के टी अपॉन 2.303। देखो, मैं एक ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ log r0 अपॉन r और t के बीच में। तो यहाँ पर यह समीकरण सरल रेखा के समीकरण y इक्वल्स टू mx के समान है, जहां m, बताओ इसमें m कितना होगा,
ये x है, ये अपना y है, ठीक है, या ये y है या x है, कुछ भी ले सकते हो। तो अगर इसमें स्लोप कितना होगा, देखो ये वाली टर्म क्या होगी, k अपॉन 2.303 क्या होगी, अपनी स्लोप होगी। तो यहाँ पर m क्या आ जाएगा वैल्यू, k अपॉन 2.303, और स्लोप कैसी है, पॉजिटिव। तो अपन लिखेंगे अब log r0 बाई r तथा t के मध्य ग्राफ निम्न होगा, t के मध्य ग्राफ निम्न होगा। तो देखो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करूं मैं, इधर है अपना t और इधर है अपना log r अपॉन r0 बाई r। तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, y इक्वल्स टू एम एक्स के समान है, जहां m इतना है। तो ये देखो ये वाली रेखा किससे गुजरती है, मूल बिंदु से होके गुजरती है। तो ये वाली लाइन कैसे जाएगी, ये वाली लाइन ऐसे जाएगी, और इस रेखा की ढाल स्लोप m कितना होगा, k अपॉन 2.303 होगा। इसका ढाल क्या रहेगा, k अपॉन 2.303 रहेगा। इसको मैं एक बार क्लियर लिख देता हूं। ये क्या आ गई अपनी, इस प्रकार का अपन ग्राफ बनाएंगे। मतलब अगर log r0 अपॉन r और t के मध्य ग्राफ आएगा तो एक सरल रेखा आएगी जो कि मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। अब देखो अपन दूसरे टाइप का ग्राफ इसी फॉर्मूला से बनाएंगे। ये वाला तो y इक्वल टू एम एक्स के समान था। देखो इसमें क्या चेंज कर सकता हूं मैं, log r0 बाई r इक्वल्स टू क्या होगा, kt अपॉन 2.303, और क्या लिख सकता हूं मैं, log r0 माइनस log r इक्वल्स टू क्या होगा, kt अपॉन 2.303। अब मैं log r बराबर क्या लिखूंगा, kt अपॉन 2.303, वो बस इधर ले गया मैं, log r0। अगर मैं इसके log r के माइनस को हटाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, log r इक्वल्स टू माइनस kt अपॉन 2.303 प्लस log r0। ये क्या आ जाएगा मेरा, एक तरह का, दूसरा तरह का टाइप ऑफ एक्सप्रेशन आ जाएगा प्रथम कोटि के लिए। अब देखो ये वाला समीकरण जो 2 है, इसमें क्या किया, सबसे पहले log का फॉर्मूला लगाया वापस, इसको क्या लिखा, log r0 माइनस log r लिख दिया। फिर इसमें log r0 को उधर भेज दिया। फिर तीसरे में क्या करा, इसका log r का अपन ने क्या हटाया है, माइनस हटाया है। ये जो माइनस था log r का, इसको हटा दिया है। तो यहाँ पर अपने पास में जैसे माइनस हटाया तो यहाँ पर ये जो kt अपॉन 2.303 है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव में, और ये log r0 किसमें, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब बताओ ये वाली समीकरण किस प्रकार की है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी प्रकार की है। तो अपन लिखेंगे समीकरण 2 सरल रेखा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के समान है, जहां m, देखो इस समीकरण में m कितना होगा, माइनस k अपॉन 2.303, मतलब माइनस k अपॉन 2.303, तथा c की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू log r0 आ जाएगी अपने पास। इस प्रकार का है, जहां m इतनी है तथा c इस प्रकार का इस समीकरण से। तो अब देखो इसकी ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं, टाइम इधर है अपना, इस तरफ क्या है, log r है। तो देखो यहाँ पर जो ढाल है वो कैसी है, नेगेटिव है, मतलब अपना जो लाइन आएगी वो इस तरह से आएगी, इस